एक बार तेनालीराम के घर में बहुत अधिक चूहे आ गए। चूहों की संख्या बढ़ती चली गई। घर का बहुत सारा सामान वे खा जाते, काट देते। तेनालीराम की पत्नी की एक बहुत ही सुंदर साड़ी, जिसे वो खास उत्सवों में पहना करती थी, एक दिन चूहों ने उसमें भी छेद कर डाले तो वह बहुत दुखी हुई और तेनालीराम को भी बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि अब तो चूहों के विरुद्ध कुछ बड़ा अभियान चलाना चाहिए। इक्का दुक्का चूहे जो हम पकड़ते हैं, मारते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एक चूहा मारते हैं 10-20 चूहे और पता नहीं कहां से आ जाते हैं। लेकिन इतने चूहे कैसे पकड़े जाएं, कैसे मारे जाएं? चूहे तो बहुत तेज दौड़ते हैं ना। तो उन लोगों ने विचार किया कि एक बिल्ली पाल लेते हैं। हम लोग दौड़ दौड़ कर चूहे कितने मार लेंगे, आखिर चूहे तो बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने बिल्ली पालने का निर्णय लिया। फिर तेनालीराम जी एक बिल्ली ले आए। बिल्ली घर भर में दुबक दुबक कर चूहों को खाती रहती और इस तरह से काफी आराम उन्हें आ गया। बिल्ली भी उनके घर में आराम से पलने लगी। एक दिन उनकी बिल्ली घूमते टहलते पड़ोसी के घर में चली गई। पड़ोसी ने एक तोता पाला हुआ था। बिल्ली को क्या, चूहे मिले तो चूहे खाए, तोता मिला तो तोता ही खा डाला। पड़ोसी ने देख लिया था कि उसका तोता तेनालीराम की बिल्ली ने खाया। पड़ोसी ने बिल्ली को पकड़ा। तेनालीराम ने बहुत अनुरोध किया उनसे कि बिल्ली को मारे नहीं, क्योंकि उन्होंने चूहे मारने के लिए बिल्ली को पकड़ा है और चूहों से छुटकारा दिलाने वाली इस बिल्ली की उन्हें बहुत जरूरत है। तो पड़ोसी ने कहा, चूहे मारना कौन सा कठिन काम है? चूहे तो आप अपने आप मार सकते हैं। बिल्ली को पालने की क्या आवश्यकता है? इसने मेरा तोता मारा है, मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। और पड़ोसी ने बिल्ली को मार डाला। तेनालीराम बेचारे जब बिल्ली मर ही गई तो क्या कहते, कुछ नहीं बोल पाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बिल्ली मारने वाले पड़ोसी के पास कोई एक आदमी आया और एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा संदूक उन्हें भेंट में दिया। पड़ोसी ने पूछा कि ये कहाँ से आया है, किसने दिया है? तो उसने कहा कि मुझसे तो यही कहा गया था कि ये आपके यहाँ पहुँचा दूं, उसके लिए मुझे पैसा दिया गया था। वो व्यक्ति संदूक रख कर चला गया। तो तेनालीराम के पड़ोसी ने सोचा कि इतना प्यारा संदूक है, इसके अंदर कुछ भेंट भी अच्छी सी होगी। वो संदूक को ले गए अंदर। जैसे ही संदूक खोला तो उसमें से बहुत सारे चूहे धड़ाधड़ भागते हुए पूरे घर में फैल गए। पड़ोसी बड़े घबरा गए कि ओफो, इतने ज्यादा चूहे पूरे घर में फैल गए, अब क्या करें? तो पड़ोसी के घर में जितने भी लोग थे सब घर भर में दौड़ दौड़ कर चूहे पकड़ने और मारने के काम में जुट गए। सुबह से शाम तक वे लोग पूरा दिन यही काम करते रह गए, लेकिन चूहे फिर भी खत्म नहीं हुए। इतनी देर में उनका बहुत सारा नुकसान हो चुका था। चूहे पर डंडा चलाने के चक्कर में फूलदान पर लग गया, फूलदान चकनाचूर। सुबह जो घर में फूल सजा कर रखे गए थे वे सब चकनाचूर। घर के कई बर्तन टूट गए, कई चीजें टूट गई और चूहों ने कई अच्छे कपड़ों में छेद कर दिए। बहुत थक हार गए वो लोग। तभी उनकी नजर पड़ी जिस संदूक से चूहे निकले थे, उस संदूक के अंदर एक पर्चा रखा हुआ था। उन्होंने पर्चा निकाल कर पढ़ा। उसमें लिखा था कि आपने कहा था बिना बिल्ली के भी चूहों की समस्या से निपटा जा सकता है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप बिना बिल्ली के चूहों की समस्या पर कैसे काबू पाते हैं, कैसे निपटते हैं इस समस्या से। बस मैं इसी परीक्षा के लिए आपके पास चूहे भेज रहा हूँ। आपका सेवक तेनालीराम। पड़ोसी पूरा मामला समझ गए और सिर पकड़कर बैठ गए।